फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में तकरीब का इनाकात किया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब रावलपिंडी में हो रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एजाज़ी दस्ते की जानिब से मेहमान खुसूसी को जनरल सलामी भी दी गई है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। आपको अपडेट करें, आर्मी चीफ CDF फील्ड मार्शल और GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। अपने नाजरीन को इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में रावलपिंडी GHQ में तकरीब का इनाकात किया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाज़ी दस्ते की जानिब से मेहमान खुसूसी को जनरल सलामी भी दी गई है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। आर्मी चीफ CDF फील्ड मार्शल को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। साथ ही साथ आपको अपडेट करें कि एजाज़ी दस्ते की जानिब से मेहमान खुसूसी को जनरल सलामी भी पेश की गई है। आपको अपडेट करें, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब रावलपिंडी में मुनक्किद की गई है। मजीद जानते हैं इस हवाले से नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान से। जी सलमान, बताइएगा इस तकरीब के हवाले से क्या डिटेल्स आ रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की अस्करी तारीख में आज का दिन बिलाशुबा एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। पाकिस्तान का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप कह सकते हैं ये मिलिट्री हिरार्की है, उसमें एक नया ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो आइन में तरमीम के जरिए कायम किया गया था। और उसके बाद आपने देखा कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक मार्का हक में जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी, उसके बाद जरूरत महसूस की गई कि पाकिस्तान के अंदर एक नया जो मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर है वो नाफिज किया जाए। और आज आपने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ऑफिस जो है वो आज से काम करना शुरू हो गया है। उनके एजाज़ में GHQ में खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जनरल सलामी पेश की गई, जिसके अंदर आपने देखा कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, इसी तरह चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद है। और उसके बाद फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो कि अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, उनके एजाज में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ये जनरल सलामी थी, इसमें तीनों मुसल्लह अफवाज की आला क़यादत भी शरीक थी। और एजाजी दस्ते ने खुसूसी तौर पर जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जनरल सलामी पेश की और उन्होंने फिर एजाजी दस्ते का मुआयना भी किया। तो आज से पाकिस्तान की तारीख के अंदर आप कह सकते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ऑफिस ने बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान के अंदर जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं उनके दरमियान जो कमांड का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से तब्दील हुए हैं। और जो जदीद जंग के तकाजे हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया के हालिया मार्का हक के अंदर भी सामने आए थे, उनको मद्देनजर रखते हुए ये कमांड सिस्टम के अंदर कमांड स्ट्रक्चर के अंदर आप कह सकते हैं कि तब्दीलियाँ की गई हैं। और तवक्कुह की जा रही है कि इससे जो आजकल के दौर का कंटेम्प्रेरी वॉरफेयर है उसके मुताबिक पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज को एक सेंट्रल कमांड के तहत जो लाया गया है उससे तीनों की कारकर्दगी इंटर ऑपरेटिबिलिटी पहले के मुकाबले में मजीद बेहतर होगी। जी नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में तकरीब का इनाकात किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आज से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ऑफिस ने आज से काम का बाकायदा आगाज शुरू कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।